अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मैं इसे अफसोसनाक ही खबर कहूँगा कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में उन मुद्दों पर बिल पास नहीं किए जा रहे हैं जिससे मुल्क का भला हो, मुल्क की जनता का भला हो, बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, नफरती दंगे फसाद खत्म हो, मॉब लिंचिंग करने वालों को सजाओं का ऐलान हो, नफरतें फैलाने वालों को सजाओं का ऐलान हो। ये सब बिल पास नहीं किए जा रहे, बल्कि लोकसभा में अब खबर आ रही है कि वंदे मातरम बिल लोकसभा में हंगामी चीख पुकार शोर के बावजूद भी, यूं समझिए कि हठधर्मी के अंदाज में आखिर लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल का लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं। मौलाना अरशद बद्री ने भी खुलकर यह कहा है कि यह सिर्फ एक सियासी बिल है। हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए ऐसे बिल लाए जा रहे हैं और इन बिल के लाने से या मंजूर हो जाने से मुल्क की भलाई, जनता की भलाई, बेरोजगारी का मसला, वो तमाम समस्याओं के हल का कोई लेना देना नहीं है। अब वंदे मातरम बिल लोकसभा में मंजूर हो गया। अब सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा, फिर कौमी गीत जैसा उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। यानी कोई वंदे मातरम का अगर अपमान करे, खड़े ना रहे, तो उसको तौहीन माना जाएगा और उस पर बाकायदा केस भी दर्ज किए जाएंगे। तो खैर, वंदे मातरम बिल पास हो गया है। अब देखना, 1 महीने के अंदर जैसे आप हम लोग वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और तमाम समस्याएं खत्म हो जाएगी, दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे, अमन एकता का माहौल बन जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, बहुत भला होगा, क्योंकि वंदे मातरम बिल लोकसभा में मंजूर हो गया। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कमाल मौला मस्जिद, आप जानते हैं कि कमाल मौला मस्जिद का मामला क्या हुआ। अब कमाल मौला मस्जिद से मुत्तसिल दरगाह की जमीन पर जुमा की नमाज की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का अहम हुक्म सामने आया है। मध्य प्रदेश हुकूमत को हर जुमा को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज की सहूलत फराहम करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमाल मौला मस्जिद से लगकर जो दरगाह की ज़मीन है वहाँ पर जुमा की नमाज पढ़ी जाए, पढ़ाई जाए और इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मध्य प्रदेश की सरकार कितना पालन करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकायदा कि बीजेपी सरकारें कानून की भी धज्जियां उड़ा रही है और कोर्ट का भी मजाक बना रही है। ऐसे कई फैसले कोर्ट ने दिए हैं मगर अभी तक वो पूरे नहीं किए गए हैं सरकारों की जानिब से। कॉकरोच जनता पार्टी CJP, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एहतजाज किया, आंदोलन किया और उस आंदोलन में एक हद तक बच्चों को कामयाबी भी मिली। और एक आपने खबर देखा था कि उन बच्चों के घरों को ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। लेकिन खबर आ रही है कि अब आंदोलनकारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि एहतजाज आंदोलन करने वाले बच्चों को
उन आंदोलन में शरीक होने वाले बच्चों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शामिल आंदोलनकारियों को बड़ी राहत का ऐलान सामने आया है। अब देखना यह है कि जुनैद पर भी कोई कार्रवाई ना हो और किसी भी मुसलमान पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि कार्रवाई का ऐलान अगर होता भी है और नहीं होगी कार्रवाई, इसका ऐलान भी होता है, तो हमारी आंखों ने देखा है कि मुसलमान होना ही बड़ा जुर्म है। क्योंकि जुनैद ने नेक काम किया, पानी पिलाया, फ्रूट खिलाया, वहां पर तो जुनैद मुजरिम ठहरा दिया गया था। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला के एक सरकारी स्कूल की खबर आ रही है कि वहां पर एक दलित तालिबे इल्म, जी हाँ दलित तालिबे इल्म, पानी की बोतल उसने छू लिया, उस्ताद की शायद पानी की बोतल छू लिया, तो जनाब फिर उसको खूब मारा पीटा गया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस्ताद ने चमार कहकर उसकी तौहीन की। यानी अब उस्ताद के ताल्लुक से ये मामला सामने आया है कि उस्ताद ने चमार कहकर उसका अपमान किया, उसकी तौहीन की और मारने पीटने का इल्ज़ाम भी उस्ताद पर, टीचर पर लगा है। मध्य प्रदेश का ये मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, यानी अगर दलित भाई बोतल छू ले, प्लेट छू ले, तो वो दलित है, वो चमार है, अपमान कर दिया और वो अछूत है। लेकिन वही दलित मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और उससे हिंदू बोलकर गले लगाया जाता है जब इस दलित को इस्तेमाल करना हो। तो दलित भाइयों को भी इस बात को समझना होगा कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। कौन आपका नहीं है, इस खबर से पता चल गया कि दलित बच्चे ने सिर्फ पानी की बोतल को हाथ लगा लिया, छू लिया, तो जनाब उसको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आइए नाज़रीन, राज्यसभा से बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तल्ख तबसरा और सख्त कड़क कमेंट करते हुए ये कहा कि सुनो, यानी नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को, अमित शाह और उसके पूरे टोले को ये कहा, यानी बीजेपी टोले को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा दिन छुप कर नहीं रह सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खींचकर आवाम के सामने लाया जाएगा। यानी आप लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, देश को बेवकूफ बनाया, अंग्रेजों से भी ज्यादा आपने देश को लूटा, लेकिन आपने धर्म का ऐनक लोगों को ऐसा पहनाया, नफरतें ऐसे पैदा की कि लोगों को आपकी लूट मार नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, आप ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते, आपको जनता के सामने खींचकर लाया जाएगा, जनता के सामने पेश किया जाएगा और जनता की अदालत में आप मुजरिम होंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि मोदी सरकार का एक और सपना है और वो सपने तमाम ऐसे हैं जो देश की जमहूरियत को और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने वाले हैं, बल्कि अब वो तो आपसे हमसे वोट का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। एक तरफ तो उन्होंने SIR के जरिए से लाखों करोड़ों लोगों के नाम, खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम वोटिंग लिस्ट से काट ही दिया, लेकिन उनकी तमन्ना ये भी है कि इलेक्शन ही खत्म हो जाए, तानाशाही, हिटलरशाही और नाजीइज्म सामने आ जाए। अब एक और बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, ये भी मोदी का सपना है। और खबर आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इस वक्त फिलहाल मानसून इजलास में पेश नहीं होगा, यानी फिलहाल उस बिल को पेश नहीं किया जाएगा। JPC की जो मुद्दत है उसको बढ़ा दिया गया है और आइंदा का जो सरमाई इजलास होगा लोकसभा का, पार्लियामेंट का, उसमें ये बिल, कौन सा बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बिल पेश होने की उम्मीद है। और इस बिल के जरिए से फिर वो क्या करना चाह रहे हैं वो भी आपके सामने आएगा। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अपोजिशन लीडर, हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर जो जुल्म किया गया और उनको जो लहूलुहान किया गया, उन पर जो तशद्दुद उनका निशाना उनको बनाया गया, मारपीट की गई, उन पर वाटर कैनन की बौछार की गई, ये जो जुल्म है, राहुल गांधी ने कहा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह डिमांड किया है
कि इन तमाम चीज़ों की तहकीकात, इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए जो इस मामले की पूरी इंक्वायरी करे। क्योंकि मामलात में यह भी सामने आया है कि ये तमाम के तमाम पुलिस वाले नहीं थे, सरकारी पुलिस नहीं थी, बल्कि आरएसएस के गुंडे भी लाए गए थे। बगैर नेम प्लेट के, पुलिस के सादे ड्रेस बगैर नेम प्लेट के लेकर आरएसएस के ट्रेंड गुंडे यहां पर आए थे, जिन्होंने बच्चों को पीटा, उनके डंडों में कील भी लगाई गई थी जिससे बच्चे लहू लहान हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को, बच्चियों को, लड़कियों को घसीटा गया और उनका अपमान भी किया गया, उनको हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट का निशाना भी बनाया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ भी छात्रों पर ज्यादती हुई है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये कहकर कि उन पर मुकदमा जो दाखिल किए गए हैं वो वापस लिए जाते हैं, ये कहकर मामला नहीं चलेगा, बल्कि जो कुछ भी उन पर जुल्म किया गया है वो तमाम मुजरिमीन को पकड़ा जाए, आला कमेटी बिठाई जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, इंक्वायरी की जाए और मुजरिमीन को सजाएं दी जाए। राहुल गांधी ने ऐसा डिमांड मीडिया के सामने भी और पार्लियामेंट में भी किया है। आया दिन अदाकार, कलाकार से नेता बने शख्स विजय थलापति, जिन्होंने हिम्मत बताई है, जुटाई है और दिखाई है, और उन्होंने कहा है कि हम अपने तमिलनाडु में आरएसएस पर बैन लगाएंगे। आरएसएस कैसी संगठन है दुनिया जानती है, और आरएसएस के बलबूते पर बीजेपी चल रही है, बल्कि बीजेपी आरएसएस की बच्चा पार्टी है। और आरएसएस वो संगठन है जिसने देश के हित में कभी काम नहीं किया है। अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की मुखबिरी, तमाम चीजें आरएसएस से जुड़ी हुई है। इन्होंने कभी भी अपना तिरंगा जो है अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। हम आरएसएस पर भी बैन लगाएंगे। मगर विजय थलापति का एक और बड़ा बयान आया है कि अब तमिलनाडु में जो बच्चों को स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, उस मिड डे मील में चिकन बिरयानी दी जाएंगी। यानी जयललिता और एमजीआर के बाद अब मुख्यमंत्री विजय अब एक नई हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। मिड डे मील में वो चिकन बिरयानी भी देंगे। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अभिजीत दिप्के, संस्थापक कॉकरोच जनता पार्टी। अब अभिजीत दिप्के ने जो लीडरशिप की और जो आंदोलन छेड़ा किया, सक्सेस हुआ। अब खबर आ रही है कि जिस अभिजीत ने बीजेपी के नाक में दम किया, अब अभिजीत दिप्के के वालिदैन को, माता पिता को बीजेपी की तरफ से धमकी दी जा रही है। जी हां, पार्टी में शामिल होने का दबाव यानी भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ वरना कार्रवाई की जाएगी। अहले खाना 16 रोज तक घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक तो बड़े बड़े पैसे वालों को बीजेपी कहती कि आ जा, या तो फिर ईडी आ जाएंगी, सीबीआई को तुम्हारे पीछे लगा देंगे। जी हाँ, बड़े बड़े नेताओं को इसी तरीके से गोद में बिठाया गया। कई इलाकों में, स्टेट्स में सरकारें, चुनी हुई सरकारों को धमकियां देकर गिराया गया। अब अभिजीत दिप्के जिन्होंने पूरे मुल्क में हलचल मचाई, अब खबरें आ रही है कि बीजेपी उनको धमकी दे रही है कि पार्टी में आ जाओ वरना फिर कार्रवाई की जाएगी। आखिर उनके घर वाले, उनके माता पिता ने 16 दिनों से घर ही छोड़ दिया है। आइए, बड़ी अफसोसनाक आखिरी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के विकास को, महाराष्ट्र की तरक्की को एक और बड़ा झटका लगा है। वैसे जब से भारतीय जनता पार्टी आई, महाराष्ट्र की कई फैक्ट्रियां, कई कारोबार, बड़े बड़े कारखाने गुजरात चले गए या इधर उधर चले गए। अब जनाब फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। महाराष्ट्र की तरक्की और महाराष्ट्र के विकास को एक और बड़ा झटका लगा है। टाटा पावर का जो प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में, अब वो टाटा पावर का प्रोजेक्ट भी उड़ीसा चला गया। जी हां, अंधभक्तों जोरदार तालियां बजाओ, तुम्हारे अब्बा तुमको कैसा नुकसान पहुंचा रहे। देखो महाराष्ट्र के अंधभक्तों, अगर ये मंसूबा रियासत में आता, यानी अगर टाटा पावर का मंसूबा हमारे महाराष्ट्र में आता, तो हजारों नौजवानों को मुलाजिमती नौकरियां मिल सकती थी। लेकिन अब टाटा पावर का प्रोजेक्ट भी
उड़ीसा चला गया और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी फडणवीस अब एयर इंडिया की आलीशान बिल्डिंग में उनका ऑफिस जा रहा है। वो अपने ऑफिस से बैठकर नरीमन पॉइंट और समंदर के साहिल का किनारे का मजा लेंगे, समंदर की मौजों का लुत्फ उठाएंगे। देवेंद्र फडणवीस वो वहां बैठेंगे और ऐसे प्यारे प्यारे फैसले आपके और महाराष्ट्र के हक में करेंगे जो महाराष्ट्र को उजाड़ कर रख देंगे। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट